ये नलग्राम का उप किला माना जाता है और यहाँ पर जितने भी मंत्री संतरी या जो भी विशिष्ट पदाधिकारी थे यहाँ से सल्तनत को चलाते थे और एक सुरंग भी यहाँ पे बनी हुआ करती थी जो सीधा महाराजा नल पासी नगराम में जाके मिलती थी और यहीं से वो लोग आवागमन करते थे और बहुत ही बड़ी विरासत है। रकबा 353 बीघे का रकबा है और इसको बचाने की मुहिम मेरे चाचा जी विश्राम राज पासी ने रची है। मैं इसमें पूरा सहयोगी हूँ। मैं उमेश कुमार, आप देख रहे थे दोस्तों 23 मार्च 2025 को आज हम लोगों ने बहुत पहले जो लाइव चलाया था कि 23 मार्च 2025 को विशाल पासी महापंचायत का देवल पासी के किले पर किया जाएगा। वास्तव में आज देवल पासी जी का किले पर हजारों की संख्या में भीड़ आई और कार्यक्रम सफल रहा। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हमारे जैसे विश्राम राज पासी जी ने बहुत मेहनत की, यहाँ क्षेत्र के लोगों ने बहुत ऐसी मेहनत की। हम विश्राम राज पासी जी से जानेंगे कि ना तो यहाँ कोई रास्ता थी, ना तो लोग ज्यादा से जानते थे। आपने कैसे उसर में इस जंगल में इतने लोगों को भीड़ इकट्ठा कर दी और पासी महासम्मेलन को आपने सफल बनाया? विश्राम राज पासी। देखिए, मैं इसके पहले करीब 2-3 साल से यहाँ पर जिज्ञासा मेरी थी कि ये टीला है तो ये क्योंकि उत्तर भारत में पासी समाज का राज हुआ करता था तो मैं इस पे 2-4 बार आया, विजिट किया और इसके बारे में सारे संकलन करना शुरू किया। उसके बाद जिला गजेटियर जो है यहाँ का अंग्रेजों के द्वारा उसको देखा तो ये पता चला कि ये महाराजा देवल पासी का किला है जो राजा नलग्राम जहाँ पर है वो नल राजा नल के भाई है। तो इस तरीके से खोजते बीनते जब हमको ज्ञात हुआ तो हमने पर्चा, पंपलेट, पोस्टर छपवा करके गांव-गांव जा करके अपने लोगों को जागरूक किया कि साथियों अपने समाज का इतिहास जो है विलुप्त हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको आपको उस खंडहर में इकट्ठा होने की जरूरत है और जब हम आप इकट्ठा होंगे तो उसको साक्ष्य के रूप में देखा जाएगा और फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। तो हमारे लोगों ने मेरी बात को बड़े अच्छे से संजीदगी से लिया और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित। हम तो देख रहे हैं आप जो पासी समाज है बहुत सोया हुआ है। अगर कोई एक बोतल दारू दे दे या कोई शराब पी ले दे उसे चक्कर में फंसा रहता है, लेकिन आपने जो कर दिखाया है हम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और हमारे साथ सोहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी जी हैं। योगेश पासी जी से हम जानकारी करना चाहें। योगेश पासी जी, आपने जो लखनऊ से चलकर इस देवल पासी जी की धरती आप बाराबंकी पे आप आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे कुछ। सबसे पहले उमेश भाई पत्रकार बंधु, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह के कार्यक्रम को पूरा कवर किए हैं। बड़ी मेहनत की आपने, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ जी। पहली बात तो जैसे लखनऊ से आने की बात रही, अब पासी जो है लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली नहीं देख रहा है। अब जिसके अंदर पासी तत्व है, जब से हमारे चाचा जी ने ये देवल पासी किले को अस्तित्व में लाने का प्रयास किया, सारे पासी समाज जो यहाँ नहीं भी आ पाए हैं, सोशल मीडिया में एक हलचल बन गई है और पासी समाज में एक हलचल बन गई है कि ये अभी तक हमें भी लगता था कि ये कुछ है, लेकिन ये नहीं पता था कि महाराजा देवल पासी जी का किला है। और आज ये मालूम पड़ रहा है कि देवल पासी जी का किला है और उससे संबंधित एक बड़ी जानकारी ये है कि महाराजा नल पासी जो नगराम को जिन्होंने बसाया, उसके निर्माता, उनके छोटे भाई का ये किला है देवल पासी जी का। और हमारे चाचा जी के अनुसार, चाचा जी ने जो हमें बताया, जानकारी दी, क्योंकि हमें जानकारी यहाँ की नहीं थी, तो पता चला यहाँ के जो पदाधिकारी ये नलग्राम का उप किला माना जाता है और यहाँ पर जितने भी मंत्री संतरी या जो भी विशिष्ट पदाधिकारी थे यहाँ से सल्तनत को चलाते थे और एक सुरंग भी यहाँ पे बनी हुआ करती थी जो सीधा महाराजा नल पासी नगराम में जाके मिलती थी और यहीं से वो लोग आवागमन करते थे और बहुत ही बड़ी विरासत है। रकबा 353 बीघे का रकबा है और इसको बचाने की मुहिम मेरे चाचा जी विश्राम राज पासी ने रची है। मैं इसमें पूरा सहयोगी हूँ। एक बेटे की तरह मैं इनको पिता तुल्य मानता हूँ और जहाँ पे भी अभी एसडीएम की बात हुई है कि एसडीएम को चाचा जी ज्ञापन देना चाहते हैं, हम अपने लोगों के साथ में, पासी समाज के साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया जाएगा क्योंकि ये किला राजस्व अभिलेखों में तालाब में दर्ज है, इसीलिए कोई निर्माण नहीं हो सकता है। और हमारे चाचा जी का ये कहना है कि हम अपने समाज के लोगों को किसी प्रकार के फर्जी मुकदमों में फंसाना नहीं चाहते क्योंकि सरकार हमारे खिलाफ है और हमारे सांसद विधायक हमारे साथ नहीं है। इस बात की बहुत बड़ी समस्या है। तो जहाँ पे भी चाचा जी का आदेश होगा, मैं एक
बेटे की तरह मैं उनके साथ में हूँ और जो आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूँगा। हमारे साथ देशराज पासी जी हैं, यहाँ पे कोटी से देशराज पासी जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम देशराज पासी है। मैं ग्राम पैपौली का रहने वाला हूँ। मेरा तो बचपना यहाँ गुजर गया है। मैं बचपन से देख रहा हूँ। एक हमारे अंदर उमंग थी कि जो जब भी हम यहाँ पे आते थे तो देखते थे कि ये हमारे पूर्वजों का किला है, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं देने वाला। फिर हम धीरे धीरे वयस्क हुए, जो हमारी समझ में आया तो हमें हमारे पिता तुल्य तो विश्राम राज पासी जी मिले, तो हमने इनसे अपनी पूरी बात प्रकृष्ट किया, बताया। तो इन्होंने फिर 3 साल से कंटिन्यू यहाँ पे आते जाते लगे रहे, क्योंकि हम लोग छोटे आदमी हैं, कुछ कर तो सकते नहीं बिना सहयोग के। फिर ये भैया बहुत परिश्रम किए और योगेश भैया हमारे और हमारे गांव समाज के लोग सब मित्रगण पासी लोग इतना बड़ा प्रयोजन किया और दूर दूर से लोग बाग आए हुए। हमें इस पावन भूमि पे आज बहुत गर्व हो रहा है कि हमारा मेहनत हमें रंग लाई। जो हमारे यहाँ इतने दूर से लोग बाग आए हुए हैं, हमें बहुत बहुत आभार हुआ। अगर हो सकता है तो अगले साल हम इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना प्रयास करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे और सभी भैया लोगों का आशीर्वाद लेते रहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील मणि जी। सुनील मणि जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार जैसे कि महाराजा बिजली पासी किला, लाखन पासी किला सुरक्षित किए गए हैं, उसी प्रकार हमारे इस क्षेत्र के जो किले हैं पासी राजाओं के, इनको भी सुरक्षित किया जाए और इनका सौंदर्यीकरण किया जाए, निर्माण कराया जाए। और ये पासी भाइयों की एकता के बिना नहीं हो पाएगा। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत का जो भी पासी जात का है वो मैदान में आए और अपने इतिहास को जाने और अपनी भागीदारी समझे कि हमारी भागीदारी कितनी है, और अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए अपने समाज को जागरूक करे। और जब अपना समाज जागरूक होगा तो विरोधी दल तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। नारायण देंगे। देवल पासी अमर रहे, देवल पासी अमर रहे, नल पासी अमर रहे। लखनऊ के निर्माता कौन? लखनऊ के निर्माता कौन? पासी समाज जिंदाबाद, विश्राम पासी जिंदाबाद, विश्राम पासी जिंदाबाद, देश पासी जिंदाबाद, सर समाज जिंदाबाद। बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद।